everyone. So let's see the next part of the chapter, that is CFT. CFT मतलब क्या होता है? Crystal field theory. ठीक है, crystal field theory. Now crystal field theory would be explained in octahedral complexes, in tetrahedral complexes and in square planar. ठीक है, so first we start with octahedral complexes में crystal field splitting क्या होता है. ठीक है, so before we start, let's understand the d orbitals and which are the different types of d orbital. अगर आप d orbitals को देखोगे तो हमारे पास दो टाइप है, एक डबल डी जनरेट बोलते हैं और एक ट्रिपल डी जनरेट. ठीक है, now what is double D generate, what is triple D generate, that we will see, but what is common in this two. अगर हम फर्स्ट टू देखते हैं, दे बोथ आर एक्सियल. ठीक है, मतलब उनके जो ऑर्बिटल्स है वो एक्सिस के ऊपर है. इफ यू सी हियर, दिस इज द जेड एक्सिस और उसके बीच में ये डोनट है. ठीक है, और जब हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ऑर्बिटल की बात करते हैं तो एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस के ऊपर है. सो दे आर ऑन द एक्सिस. Whereas if we see dxy, dyz and dzx. ठीक है, अगर हम ये तीनों को देखते हैं तो ये x और y के प्लेन के बीच में, y और z के प्लेन के बीच में और z और x के बीच में रहते हैं. मतलब दे आर प्लेनार इन नेचर. ठीक है, सो द फर्स्ट टू आर एक्सियल इन नेचर एंड द रेस्ट थ्री आर प्लेनार इन नेचर. Now in octahedral complexes, tell me how many ligands are there? Yes, in octahedral complexes, in all there are 6 ligands which come and attack on central metal atom. Central metal atom के पास आके कितने जन अटैक कर रहे हैं? 6 लाइगेंड आके अटैक कर रहे हैं. ओके, तो ये जब 6 लाइगेंड्स आके अटैक कर रहे हैं, सबसे पहले वो कहाँ पे अटैक करेंगे? सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई मेटल. ठीक है, अब ये 6 के 6 लाइगेंड सारे ने आके क्या किया? पूरा ही मेटल पे अटैक कर दिया. सब ने आया. ठीक है, ऑल 6 मेटल केम एंड अटैक इन स्पेरिकल जोन. ठीक है, स्पेरिकल जोन मतलब क्या हो जाएगा? समझो तुम कैंपिंग के लिए जंगल में गए. अब जंगल में क्या हो जाएगा? आदिवासियों ने तुम्हें घेर लिया. तो आदिवासियों ने क्या किया? तुम्हें पूरी ओर से घेर लिया. ठीक है, सबने पूरी ओर से ऑन द स्पेरिकल फ्रॉम ऑल द 4 ग्राउंड्स दे हैव कवर्ड यू. सो तुम्हें चारों ओर से घेर लिया गया. हमारे पास 6 लाइगेंड, हम तो बोलेंगे हम 6 ओर से घेर लिया गया. बट ना व्हाट हैपेंस, द लाइगेंड्स आर इंटरेस्टेड इन अटैकिंग विच लाइगेंड्स? द वन प्रेजेंट ऑन द एक्सिस. तो ये जो लाइगेंड्स है इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, वो अटैक कहाँ पे करते हैं? वो अटैक करते हैं एक्सिस के ऊपर. कहाँ पे? एक्सिस के ऊपर. और एक्सिस में हमारे पास कौन से लाइगेंड्स है? एक्सिस में हमारे पास है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर. ये दो जो लाइगेंड्स है दे आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस. इसलिए लाइगेंड बोलेंगे अरे हमें बाकी सबसे लेना देना नहीं, हम किस पे अटैक करेंगे? मैं फोकस किस पे? डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर. सो टू मेक सिग्मा bonds, ligand will approach along the axis and there will be maximum repulsion between metal electrons and ligand electrons. So जब ये अटैक करने आ रहे हैं तो कहाँ पे हो रहा है? मेटल के इलेक्ट्रॉन्स और लाइगैंड के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ रिपेल हो रहे हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर. समझो ये हमारे पास D के ऑर्बिटल्स है सारे. ठीक है, now these 5 orbitals they are together right now. When all 5 are together their energy is same. ठीक है, इनकी एनर्जी क्या है? सेम है. तो जब एनर्जी सेम होती है तब हम बोलते हैं दे आर डीजेनरेट. उनका वर्ड क्या यूज होता है? दे आर सेड टू बी डीजेनरेट. अब लाइगेंड्स ने अटैक किया. कहाँ पे अटैक किया? पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया गया है. ठीक है, सो पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया, मतलब सब टेंशन में आ गए. सब टेंशन में आ गए मतलब सब भागने लगेंगे. सो इफ यू सी ऑल दीज 5 ऑर्बिटल्स दे गेट पैनिक व्हेन लाइगेंड अटैक्स. तो सबकी एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई. ये सबकी एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई. ऑल 5d ऑर्बिटल्स एनर्जी इंक्रीजेस एंड देयर एनर्जी लेवल गोज अप. फिर पता चला कि पुलिस सबको पकड़ने नहीं आया, जो सिर्फ एक्सेस वाले हैं उनको ही पकड़ने आया. सो इमेजिन यू ऑल आर इन अ प्लेस वेयर पुलिस हैव अटैक्ड. ठीक है, अब पुलिस ने सबको बोला अटैक किया तो सब डर गए, सब भागने लगे.
फिर पुलिस से बोला हम सबको नहीं पकड़ने आए, हम सिर्फ स्पेसिफिक लोगों को ही पकड़ने आए। तो बाकी लोग क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे एंड दे कम बैक टू द नॉर्मल एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे देखोगे तो बाकी जो थे, जो एक्सिस वाले थे ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी बढ़ी। अब जिनको पकड़ने जा रहे वो तो और टेंशन में और भागेंगे, तो एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स ऊपर गए और बाकी सब घर पे ये लेवल पे नीचे आ गए। सो ये कौन से है, ये प्लेनार वाले। सो नाउ वी नो विच आर द वन विच आर प्लेनार ऑर्बिटल्स। यस, dxy, dyz एंड dxz, ये तीन जो है उनकी एनर्जी कम हो गई। ऊपर जो दो गए वो कौन से, दे आर dx स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड dz स्क्वेयर। तो अभी जिनकी एनर्जी ज़्यादा थी वो ऊपर चले गए। दिस 3 आर टुगेदर एंड दिस 2 आर टुगेदर। तो जो तीन साथ में है उनका नाम रखा गया है T2G, ठीक है। और जो दो साथ में है उनका नाम रखा गया है EG। व्हाट डू यू मीन बाय T2G? T2G मतलब ट्रिपल डीजेनरेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डीजेनरेट, हमने अभी अभी पढ़ा, करेक्ट, द वन विच आर टुगेदर, जिनकी एनर्जी सेम है, दे आर सेड टू बी डीजेनरेट। EG मतलब क्या हो जाएगा, EG मतलब डबल डीजेनरेट, दो एक साथ में होते उसको बोलते हैं डबल डीजेनरेट। So this is how it takes place. First of all d orbitals of central metal are at rest. Then who comes in attack? Leiden comes in attack in which zone? In spherical zone. फिर spherical zone से क्या पता चलता है? Not everyone is attacked. Only axial ligands are attacked. Axial पे जो orbitals है वही अटैक हो रहे हैं। तो एक्सिस पे जाके जो ऑर्बिटल थे वो ऊपर गए और बाकी तीन नीचे आए, ठीक है। नाउ लाइगेंड का अटैक कैसे होता है और कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। इफ वी नो विच आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स एंड विच आर वीक फील्ड लाइगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स कौन से होते हैं, जो कार्बन वाले हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस एंड जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो बोलेगा हाँ भाई आओ आराम से, मैं तो फटाफट, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, वो फास्ट 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 भाग कर आते हैं, ठीक है। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का, सो चेक आउट द VBT लेक्चर एंड देन कम बैक टू दिस, ठीक है। कौन से वीक फील्ड हो जाएंगे, जिनको इलेक्ट्रॉन्स नहीं देने। सो इफ यू चेक दिस हेलोजेंस, दे आर वीक फील्ड लाइगेंड्स। सो नाउ इफ यू सी हियर वी नो हु आर गोइंग टू कम एंड अटैक। हमने देखा स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड कौन से, वीक फील्ड लाइगेंड कौन से, कौन अटैक करने आ रहे, अटैक भी कैसा हो रहा है ये भी हमने देख लिया। सो वन विच आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, जो अटैक जोर से करेंगे उनकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्प्लिटिंग एनर्जी एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस डेल्टा ओ। लेट्स अंडरस्टैंड विद डायग्राम। ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस d ऑर्बिटल्स आर देयर। नाउ दिस d ऑर्बिटल्स आर अटैक्ड बाय लाइगेंड। समझो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड ने अटैक किया, ठीक है, किसने अटैक किया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड ने, देन वी से समझो पूरी फोर्स आ गई, मिलिट्री फोर्स आ गई, तो सब ज़्यादा टेंशन में और भागेंगे। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग जो है, तो स्प्लिटिंग हैज़ इंक्रीज, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अगर वीक फील्ड लाइगेंड आके अटैक कर रहे तो स्प्लिटिंग क्या हो जाएगा, एकदम छोटा हो जाएगा। सो इफ समवन स्ट्रॉन्ग इज अटैकिंग द स्प्लिटिंग विल बी ह्यूज, बिकॉज बहुत जोर से धक्का दिया तो स्प्लिट जोर से हुआ। वीक फील्ड लाइगेंड आके अटैक करेगा तो थोड़ा सा स्प्लिटिंग हो जाएगा और एकदम से कम स्प्लिटिंग, तो उसका जो है दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा ओ। डेल्टा इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग in octahedral complexes. That O indicates what, in octahedral complexes, ठीक है। अगेन व्हाट डू वी सी, नीचे तीन है उसको बोलते हैं T2G, ऊपर दो है उसको बोलते हैं EG। अगेन वी कैन राइट इट T2G एंड EG। जो बीच की लाइन है, ठीक है, जो वन विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर इज कॉल्ड एज बेरी सेंटर। दिस लाइन इज कॉल्ड एज बेरी सेंटर विच इज सेपरेटिंग द टू। मतलब जो नॉर्मल एनर्जी स्टेट था, ये जो जीरो एनर्जी लेवल वी सेम, तो उसके ऊपर जो गया दैट इज प्लस डेल्टा 0.06 डेल्टा ओ एंड नीचे आया वो माइनस 0. डेल्टा ओ। अब ये प्लस और माइनस कहाँ से आया, देखो टोटल हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स थे, उसमें से ऊपर कितने गए, 2 गए, ठीक है, तो बचे कितने, 3, ठीक है, 3 जो है वो ऊपर नहीं गए। So 3 out of 5 have not gone. 3 by 5 is 0.6. Now what do you mean by positive? Positive मतलब क्या हो जाएगा,
ऊपर जाने के लिए एनर्जी चाहिए, सो इट इज एंडोथर्मिक, सो इट इज +0.6। अब जब नीचे जा रहे हैं, नीचे कितने गए, 3 गए, मतलब 2 नहीं गए, सो आउट ऑफ 5 2 नहीं गए, 2/5 इज 0.4। एंड नेगेटिव मतलब when the energy is going down, energy is released, एनर्जी कम हो गई, ये 0 था तो ये -2 हो गया, तो एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई, इसलिए नेगेटिव डेल्टा O. So now if we see here, now we have understood that when it is a weak field ligand, the splitting is low, and when it is a strong field ligand attack, the splitting is very high. अगर splitting low है उसको हम बोलते हैं high spin complexes, and if the splitting is very high we call it as low spin complexes. ये high spin low spin क्या होता है, चलो let's understand this also. So if I say here so if I see here in the presence of weak filled ligand, समझो हमने देखा एक weak filled ligand आके अटैक कर रहा है, ठीक है। नाउ समझो ये D के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, लाइगेंड ने पहले सब जगह पे अटैक किया, तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गए। नाउ दिस D4 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, D4 का कॉन्फ़िगरेशन है, इन द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लाइगेंड द स्प्लिटिंग इज दिस मच ओनली, ठीक है, सिर्फ इतना स्प्लिटिंग है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। अब मेरा चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, विल इट पेयर अप एट T2G और इट विल गो एट EG। से फॉर एग्जाम्पल ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, अब तुम एक कैंपिंग करके आए, तुम पहाड़ों पे चढ़ के आए, एंड नाउ यू आर रिटर्निंग बैक फ्रॉम योर पिकनिक, तुम एक कैंपिंग में गए थे और पिकनिक से बाहर घर आ रहे हो अभी, ठीक है, घर मतलब एक बिल्डिंग जहाँ पे स्टे दिया था। नाउ द स्टे इज ऑन फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर। अब जो पहले जाएगा भाग के, बिकॉज कैंपिंग कर करके थक गए, पैर बहुत ही दुख रहे, तो पहला बंदा कहाँ पे जाएगा, पहले फ्लोर पे चला गया। दूसरा बंदा कहाँ जाएगा, दूसरे फ्लोर पे जाएगा, ठीक है। नाउ अगर लिफ्ट नहीं है, what about the next students who are coming, will they would like to go up and up or will they like to pair up with someone, अरे आज मैं तेरे साथ ही पहले माले पे एडजस्ट होता हूँ। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 3 ही इलेक्ट्रॉन है, अभी यहाँ पे स्प्लिटिंग बहुत कम है, ठीक है, तो यहाँ पे समझ लो ये है फर्स्ट फ्लोर, तो ये है सेकेंड फ्लोर। अब ये चौथा इलेक्ट्रॉन क्या सोचेगा, या तो मैं इसके साथ पेयर हो जाता हूँ, शेयर करूँ रूम, या तो सिर्फ एक माला चढ़ के मैं अपने एक रूम में चला जाता हूँ। सो बिकॉज पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे इज मोर एज कंपेयर टू स्प्लिटिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन में आएगा, दैट इज एक डब्बे में या एक ऑर्बिटल में जब दूसरे इलेक्ट्रॉन को आना होता है तो उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, बिकॉज रिपल्शन होगा, एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये रिपल्शन की एनर्जी कितनी है, ठीक है, रिपल्शन एनर्जी इज नथिंग बट पेयरिंग एनर्जी, रिपल्शन एनर्जी इज द पेयरिंग एनर्जी। तो ये ज़्यादा है या फिर मुझे सिर्फ पहले माले को चढ़ के जाना ज़्यादा है, तो बोलेगा रिपल्शन एनर्जी बहुत ज़्यादा, उसके पास जाऊँगा, मना ना पड़ेगा, मैं भी रहूँगा तेरे साथ, उससे अच्छा मैं ऊपर ही चला जाता हूँ। ऊपर क्या रहेगा, ऊपर मुझे एनर्जी कम लगेगा। सो इन दैट केस इट गोज अप एंड उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया। सो नाउ इफ वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस, व्हाट इज इट, नीचे T2G में है 3 इलेक्ट्रॉन्स और EG में है 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इफ़ वी सी देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड अटैकिंग, ठीक है, अब मेरे पास क्या हो जाएगा, let's see that what happens when strong field ligand attacks.
सो अगर मैं देखूँ यहाँ पे स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा, इफ़ यू सी द स्प्लिटिंग इज़ वेरी हाई, इफ़ दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर देन आई विल से दिस इज़ द फोर्थ फ्लोर, ठीक है। तो अब मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नाउ इज D4 अगेन, बट द लाइगेंड्स विच आर अटैकिंग आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। तो D4 पे पहले सब लाइगेंड्स ने अटैक किया। अभी 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे गए, ठीक है, T2G में 1 गया, 2 गया, 3 गया। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या सोचेगा, 4 माला चढ़ के ऊपर जाओ या इसके साथ ही एडजस्ट कर लो। So in this case the pairing energy is less as compared to splitting energy. So what is CFSE? Crystal field splitting energy. मतलब इतना एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा मैं नीचे ही pair up हो जाता हूँ. So in that case the electronic configuration become T2G4 and EG0. The fourth electron exists here only. तो जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड हो जाएगा स्प्लिटिंग बहुत दूर होगा, वीक फील्ड लाइगेंड में कम हो जाएगा। व्हेन इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स अप फर्स्ट इन T2G और फिर जाएगा EG में, जबकि इन वीक फील्ड लाइगेंड स्प्लिटिंग इज वेरी लेस, सो व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू गो अप इंस्टेड ऑफ पेयरिंग अप। सो वी हैव अ चार्ट हियर व्हिच शोज फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड एंड वीक फील्ड लाइगेंड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, ये मुझे बताओ कौन सा है, D1 इज सेम, D2 इज सेम, D3 इज सेम। अब हमेशा क्वेश्चन किस पे आएगा, D4 पे। अगर इफ इट्स अ वीक फील्ड लाइगेंड, वीक फील्ड लाइगेंड में क्या हो जाएगा, ऊपर ही चला जाएगा, सो फोर्थ इलेक्ट्रॉन गोज अप, ठीक है। जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बोलेगा मैं यहीं पे पेयर कर लेता हूँ। तो इसके पास कितने अनपेड हो गए, 4 अनपेड हो गए, जबकि इसके पास कितने अनपेड हो गए, 2 अनपेड हो गए सिर्फ। So here there are more number of unpaired, so we call it as high spin complexes. The weak field ligands are called as high spin complexes, whereas strong field ligand जब अटैक करता है उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे लो स्पिन। स्पिन मतलब अनपेड, इलेक्ट्रॉन कितने। अब D5 देखो, इस केस में क्या हो जाएगा, जब ये वीक फील्ड है 1 2 3 4 5 अनपेड, जबकि ये यहाँ पे ही पेयर अप हो रहा है, सो इसके पास 5 अनपेड, इसके पास सिर्फ 1 अनपेड। Similarly, if we go down, I have D6. D6 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हाई स्पिन में 4 या 3 यहाँ पे थे, 5 यहाँ पे हो गए। अब 6th जो है उसके पास ऑप्शन है, so it will go here. In this case, all the electrons will be paired up. So 4 unpaired and 0 unpaired for high strong field ligand and weak field ligand. D7 कैसे भरा जाएगा? So in case of weak field ligand, when splitting is इतना ही, so 1 2 3 4 5 and then 6 and 7 will pair up. तो यहाँ पे 3 unpaired, यहाँ पे 1 unpaired. Now similarly if we go for D8, D9 and D10, अभी यहाँ पे देखोगे D8, D9, D10 they are same. Even if I see for strong field and for weak field the splitting will be same. Let's check. See if I have D8, strong field में कैसे हो जाएगा, splitting is high, so I have this boxes, so 1 2 3 electrons in strong field will tend to pair up, 6 7 and 8, correct। यही चीज़ वीक फील्ड लाइगेंड के लिए होगी, तो कैसे हो जाएगी, ये हमने छोटा सा गैप कर दिया दोनों के बीच में, सो इलेक्ट्रॉन विल 1 2 3 4 5 6 7 8। So if you say this is also T2G6 and EG2, or this is also T2G6 and EG2. So if we compare here for D8, D9, D10, it will remain same. So फर्क कहाँ पे आ रहा है, D4 से लेके D7, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब कॉन्फ्लेक्स का होता है, जब द D इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन lies between this, then the electronic configuration will always vary. So now how do we do the calculations of this, ठीक है। कैलकुलेशंस कैसे करें, कैलकुलेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। हम पहले देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, T2G मतलब नीचे जो 3 थे, इनटू कितने हैं उसका स्प्लिटिंग का, इट वाज गोइंग डाउन और एनर्जी रिलीज होती है, सो माइनस 0.4 डेल्टा ओ था, ठीक है, बेरी सेंटर के दोनों एंड पे हमने जो किया था, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG इनटू 0.6 डेल्टा ओ, करेक्ट, प्लस टोटल
paired electron into delta P, that is pairing energy. So we say delta P is nothing but pairing energy. So when we say number of paired electrons, समझो मेरे पास ऐसा कुछ है, if I have configuration like this, तो इसमें paired कितने हैं total? 1 and 2. So here I will put the value as 2. So this is how you can calculate the crystal field splitting energy. So I hope you understood what is crystal field splitting energy in very simple terms. So now let's go through the postulates of this theory. हमें पता चल गई theory क्या है, अब हम देखते हैं इसका postulate क्या है. So postulates of CFSE, crystal field splitting energy. ठीक है, अब इसके postulates क्या बताते हैं? Postulates are very simple. ये बताता है there is no coordinate complex. ठीक है, यहाँ पे कोई coordinate complex करके कुछ होता ही नहीं है. It is just the ionic force of attraction which exists between the central metal atom and ligand. बोला कोई coordinate bond नहीं है. It is just ionic force of attraction between ligand and central metal atom. अब ये जो थियरी है इट कंसिडर्स ओनली स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग की बात हो रही है एंड नो पी ऑर्बिटल. पी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग का कुछ बात ही नहीं करता. दिस थियोरी वुड हेल्प अस टू फाइंड व्हाट? मैग्नेटिक मोमेंट. सिर्फ मुझे क्या पता चलता है इससे? एक्यूरेट मैग्नेटिक मोमेंट फ्रॉम दिस थियोरी. Hybridization could not be calculated from this theory. So we cannot, hybridization cannot be calculated from this theory. So जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वीबीटी में क्या प्रॉब्लम आ रही थी? जो कॉम्प्लेक्स का कॉन्फ़िगरेशन था D4 से D7 के बीच में, उसका प्रॉब्लम इसने क्या किया? हटा दिया. सो D4 D7 मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली इस थियोरी से. When we calculated accurately. And how do we calculate the magnetic moment? It is the same formula, root of n plus 2, Bohr's magnetone. So I hope you understood the very first theory of crystal field splitting energy for octahedral complexes. In our next lecture we will see for square planar as well as tetrahedral. If you have liked this video, please do like, share and subscribe. Thank you.